तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो पीएम सूर्यघर योजना जो बताई है, तो ये पीएम सूर्यघर योजना एग्जैक्टली है क्या, और इसमें क्या बेनिफिट है फॉर अ होम ओनर, वो थोड़ा मैं समझना चाहूँगा आप तीनों से। अच्छा, तो इसमें पहली बात तो हम लोग देखेंगे पहले सोलर लगाने के बाद होम ओनर को क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अगर सोलर जो भी कंजम्पशन अभी आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा कन्वर्जन हम लोग रिन्यूएबल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, बस जस्ट बाय इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम ऑन दी अबव ऑफ द टेरेस। ठीक है, टेरेस पे लगा दो, उसका प्लग इन कर दो सिस्टम ग्रिड के साथ। ठीक है, उसमें नेट मीटरिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छा आ गया है। सो नेट मीटरिंग में पहला बेनिफिट जो मिलता है, बेसिकली जो भी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप सेम टाइम भी यूटिलाइज भी कर सकते हो एंड यू कैन फीड टू द ग्रिड। ठीक है, और उसका आप बेनिफिट ले सकते हो बाय सेटिंग ऑफ इन द एट द बिलिंग साइकिल। तो पीएम सूर्य घर में बेसिकली गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 1 करोड़ होम्स। ठीक है, अब ये घर किसका भी हो सकता है। ठीक है, जो इसका लाभ लेना चाहिए वो ले सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जाने वाला है, जो भी इसका लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन रखा है गवर्नमेंट में, हमारा जो भी कंजम्पशन है उसके हिसाब से हम लोग सोलर सिस्टम लगाए तो 1 किलोवाट के लिए 30,000 का सब्सिडी मिल रहा है, 2 किलोवाट के लिए 60,000 का सब्सिडी मिल रहा है और 3 किलोवाट के लिए 78,000 का सब्सिडी मिल रहा है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट साइड से इंसेंटिव मिला है हमें। तो अलग अलग स्टेट वाइज भी अलग अलग इंसेंटिव्स है, सो दैट इट डिपेंड्स कि स्टेट वाइज मिला हुआ है। इट विल बी एड ऑन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी। तो ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है बहुत सारे स्टेट्स में, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। इसके बाद पहले नेट मीटरिंग तो पहले से था ही। ठीक है, वो तो एडेड एडवांटेज है सबके लिए। अब नेट मीटरिंग क्या है बेसिकली, अगर हम लोग बहुत लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे, ये सेविंग बैंक अकाउंट है। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट में क्या होता है, अपने पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, हम लोग तो अपने घर में रखते नहीं है क्योंकि वो चोरी हो क्या कर सकते हैं उसका पैसे का, तो चोरी ना हो जाए, कहाँ ना जाए। तो बेसिकली एनर्जी में उसको बोलते हैं डेड लोड के। तो डेड अमाउंट रखने से अच्छा बैंक में रखो, बैंक से जब भी चाहिए आप तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो नेट मीटरिंग वैसे करता है, जो आपको मंथली जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है वैसे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे भी दिखेगा आपको कि आपने कितना एनर्जी दिया, कितना एनर्जी लिया, जैसे सेविंग बैंक में होता है कितना पैसा दिया, कितना पैसा लिया। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं, सॉरी। जैसे इन्होंने बताया कि हमको सब्सिडी मिलता है, होम मेकर किस लिए जा रहा है ज़्यादा, इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको सब्सिडी बहुत इजीली अवेलेबल हो रही है, उसके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाती है, उसको उसके लिए कुछ अफोर्ड नहीं करना होता है। तो सबसे जो बेस्ट पार्ट रहा ना वो सब्सिडी रहा इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होने का। और मेरा ऑब्जर्वेशन जो इस सब्सिडी स्कीम को लेकर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन अभी तक के आफ्टर फ्रीडम जो पूरी हिस्ट्री है ना हमारी गवर्नमेंट्स की, ये सबसे बड़ी स्कीम है एज अ सब्सिडी। बिकॉज इसमें कोई एक बाउंड्री नहीं है कि आप जो है बीपीएल में आते हो तो ही आपको ये सब्सिडी मिलेगी। और इतना बड़ा अमाउंट 78,000 का अमाउंट एज अ सब्सिडी, और वो भी बिना किसी स्लैब के, कि आप अमीर भी हो, गरीब भी हो, मिडिल क्लास हो, आप तीनों को, मतलब होल इंडिया को कोई एक सब्सिडी स्कीम आज तक के मुझे लगता है कि किसी गवर्नमेंट की बनाई हुई पहली स्कीम है। और उसमें आप ये देखो कि अगर आपका जिसके घर का 5,000 10,000 का बिल आ रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर वो 10 किलोवाट का सिस्टम भी लगवाने जा रहा है तो वो ही इज़ एलिजिबल फॉर 78,000। तो उसे लगता है कि यार गवर्नमेंट जो है ना वो मेरे लिए भी सोच रही। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने सबको पूरे होल इंडिया जो 140 करोड़ अपने जो जनसंख्या है उसमें ऐसा लगता है कि सबके लिए, कि फॉर ऑल, कि भाई आप आओ और आपकी नीड के हिसाब से जो है उसमें गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो सब्सिडी के कारण जो ROI को भी बेनिफिट हो रहा है। और अभी इसके कारण ROI देखो आप कितना कम हो रहा है। जो ROI है लोगों का 2 साल 3 साल आ गया, जो 5 साल पहले, जब आज से 5 साल पहले हम देखते थे तो 5 साल 6 साल हम बताते थे, अब ROI 3 साल आ गया। बैंक लोन गवर्नमेंट ने एक जनसम्मत स्कीम उसमें ऐड कर दिया है, जिसमें आप पैसा इन्वेस्टमेंट अपने जेब से नहीं करना चाहते हो, ठीक है, 7% पे कुछ ऐसे आसपास के SBI हुआ, गवर्नमेंट ने PSU बैंक्स को गाइड किया है कि भाई आप हेल्प करो। और बहुत इजीली 1 to 2 डेज़ में लोगों की सब्सिडी वाले स्कीम में आपको बैंक लोन मिल जाए बिना किसी मॉर्गेज के, तो इससे अच्छी स्कीम तो कुछ हो ही नहीं सकती। लोग सोलर लगवा के और बचे हुए पैसे से अपने बीवी के लिए गहने भी खरीद रहे हैं। अच्छा, हमने ये सुना है कि यूपी में तो बहुत ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, हाँ, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की भी कुछ सब्सिडी है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। यहाँ पे तो 78,000 जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद एड ऑन हो रहा है 30,000 का, 1,08,000 की सब्सिडी मिल रही है यूपी में। यूपी में मतलब जहाँ पहले बोलते थे कि 8 घंटे बिजली रह रही है, वहाँ पे लोग ऐसा है कि भाई मैं खुद बिजली बनाऊंगा और गवर्नमेंट को दूंगा, ये कंडीशन आ गई।
तो बहुत बड़ा मतलब एक रिवॉल्यूशन है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। ऑफकोर्स जहाँ आपको 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था डे फर्स्ट पे, आज आपको पता है कि मेरा प्लांट 2 लाख 1,80,000 में आराम से लग जाएगा, जिसमें मुझे सब्सिडी भी वापस आ जाएगी। तो नीम लगे ना फिटकरी और रंग चोक हो जाए, क्या बात ये है, वाला सीन हो गया। क्या बात है।